दारू छुड़वाया जा सकता है? क्योंकि ये दारू, मैंने बोला सब काम हो सकता है, दारू क्या। तू बोलेगा कि पत्नी के पैर पकड़ के ही रहे, तो तू पैर पकड़ के ही रहेगा। पत्नी बोलेगा ये मेरे पैर दबाए, तो पैर ही दबाता रहेगा। अच्छा, है, दारू छुड़ाया जा सकता है? सब कुछ छुड़ाया जा सकता, क्या नहीं हो सकता है? इम्पॉसिबल कोई चीज है क्या आज की दुनिया में, बता। जब एक मंत्र समुद्र को सुखाया जा सकता है, जी एक मंत्र समुद्र सुखा सकता है, तो क्या एक मंत्र तो जीवन ही दे सकता जी 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 है? जी जी सकता है। गुफाओं में बैठा हूँ, घंटी बजाया है क्या रात में बैठ के? है, नहीं सेवा किया है, जी अपने आप को तपाया है, जी गुफा में रहा हूँ। जी। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जूम इन लाइफ। फिर से आया हूँ और आप लोगों के बेजोर फरमाइश पे आज एक नया मैं ब्लॉग लेके आया हूँ जो कि अघोरी बाबा के ऊपर है। बहुतों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं कोई अघोरी बाबा के ऊपर ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन बात ये होता है कि अघोरी बाबा तो हज़ारों मिल जाते हैं, लेकिन जो विश्वासी है वो नहीं मिलते। तो मैंने बहुत रिसर्च के बाद, बहुत ये महीनों के रिसर्च के बाद एक अघोरी बाबा हमें मिले हैं जो कि काफ़ी विश्वासदायक है और जो रहते हैं मायंग पे, और जिन्होंने 25 साल से ऊपर यहाँ में तपस्या की है। और आप लोगों को पता होगा, मेरे शायद आपने महामाया वाला ब्लॉग देखा था, वो वहीं पे तपस्या करते हैं। और उनसे मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया है कि एक ब्लॉग आप लोगों के लिए मैं बनाऊं और आप लोग उनसे मिल सको। हालांकि वो मिलते नहीं है बहुत ज़्यादा, बहुत कम, लेकिन आज मैं वहीं पे जा रहा हूँ। देखो मैं अभी कहाँ पे हूँ और उन तक पहुँचने के लिए किस तरह से जाना पड़ता है मैं दिखाता हूँ। बहुत आप लोग यहाँ आओ भी तो ना, ये देखो रास्ता इस तरह से आना पड़ता है, बहुत दिक्कत होगी। तो अगर किसी को पाँव में दर्द है तो आप लोग नहीं आ सकोगे। चलिए मैं आगे जाता हूँ और रास्ते दिखाते दिखाते उन तक पहुँचता हूँ और उनका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेता हूँ आप लोगों के लिए। तो लेट्स गो। तो चलिए चलते हैं। देखिए रास्ता है इस टाइप का, इस तरह का, जंगलों की ओर से जाना पड़ता है और साइड में है ये ब्रह्मपुत्र। वैसे तो व्यू काफ़ी सुंदर है, देखने में हर चीज़ सुंदर लगता है, लेकिन है बहुत खतरनाक रास्ता। ये देखो किस तरह से ऊपर जाना पड़ता है पत्थरों के बीच से। अभी मैं जा रहा हूँ, आज मेरे साथ मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरा फ्रेंड आया है, क्योंकि यहाँ अकेले चलना सेफ नहीं है। तो पता नहीं बाबा लोग किस तरह से यहाँ रहते हैं, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। और ये ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप लोग ये एंड तक देखते रहना, क्योंकि मैं वो सारी बातें यहाँ पे पूछने की कोशिश करूँगा जो कि पहले ना पूछा हो। और सबसे स्पेशल बात ये है, क्योंकि ये है कि काफ़ी लोगों ने मेरा महामाया वाला ब्लॉग देखा था ना, तो आप लोग पूछ रहे थे कि महामाया के बाबाओं से मिलना है। तो चलिए आज वही बाबा से मैं मिलवाता हूँ। 10-20 बाबा है, लेकिन एक ने मुझे परमिशन दिया है, तो उनसे मिलने आज चलते हैं। तो चलिए आगे। अब देखो ये रास्ता, पहले तो ये ऊपर की ओर से आ रहा था, अब ढलान की ओर जा रहा है। और ये यहाँ पे जो ये पत्थर सब है ना, बहुत स्लीपरी है। अगर यहाँ से गिरे तो डायरेक्ट वहाँ ब्रह्मपुत्र में। तो अभी मैं थोड़ा आराम से चल रहा हूँ। तो आप लोग अगर कभी आओ तो स्पेशल जूता ही पहन के आना, ताकि आप लोग अगर ट्रैकिंग कर सकते हो तो, क्योंकि यहाँ वहाँ से जाना पड़ता है, आप एक ही रास्ते से नहीं जा पाओगे। अरे देखो मैं रॉन्ग रास्ते पे आ गया, अभी देखो यहाँ से जाना पड़ेगा। तो पहले मैं उतर लेता हूँ, फिर मैं आगे दिखाता हूँ किस तरह से जाना है। बहुत दिक्कत है यहाँ पे चढ़ना, आगे तो और है, ऊपर की ओर जाना है। तो डर भी लग रहा है थोड़ा बहुत, और अंधेरा भी अभी छा रहा है। तो या अभी स्लिप हो गया था। तो अंधेरा भी छा रहा है अभी थोड़ी बहुत, तो थोड़ा अभी तो मुश्किल होगा। और बाबा का इंटरव्यू भी लेना है अभी। तो चलिए आगे तक चलते हैं। अभी ये गौ माता ने हमें दर्शन दे दिया। पहले गौ माता का एकदम हालत ख़राब है, शायद इधर कुछ खाने को नहीं मिलता है ठीक से। तो चलिए आगे चलते हैं। तो धीरे धीरे हम बाबा के आश्रम तक बढ़ रहे हैं। अभी बाबा के आश्रम पीछे है, पहुंच गए। अभी मैं दिखाता हूँ बैक कैमरा करके, और बाबा भी मिलेंगे यहाँ पे। बाबा को मैंने फ़ोन कर दिया था कि मैं आ रहा हूँ, क्योंकि बाबा का नंबर नहीं मिला था मुझे, 2 दिन पहले ही मिला है और ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया। तो चलिए बाबा से मिलते हैं अभी। तो ये देखिए हम बाबा के आश्रम तक पहुँच गए।
यहाँ पे दूर दूर तक लोगों का नामो निशान नहीं है। आगे ब्रह्मपुत्र और ये बाबा का आश्रम, ये गणेश जी की मूर्ति यहाँ पे विराजमान है। और लगता है बाबा सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते, उसके बाद यहाँ पे हवन वगैरह करते। अभी बाबा से मिलवाऊंगा मैं आप लोगों को। यहाँ पे देखिए रात को हवन होगी। अभी ये पेड़ वेड़ काट के लाए और यहाँ पे ये दिया जो 24 घंटे यही जलते रहते। तो अभी हम मिलेंगे बाबा से। यहाँ पे रुद्राक्ष की माला, त्रिशूल और ये भाई लोग शायद आप लोग सेवा करते हो बाबा की कितने दिनों से? बहुत साल हो गए। बहुत साल हो गए यहीं पे रहते आप लोग? चलिए बढ़िया है। तो अभी हम बाबा का इंटरव्यू लेंगे। बाबा यहाँ पे है अभी, तो यहीं पे इंटरव्यू लेंगे। अभी एक आध मिनट, बाबा कुछ काम में बिजी है, तो वो काम खत्म होते ही हम बाबा का इंटरव्यू लेते हैं। हाँ तो चलिए, जिसका इंतजार था आप लोगों को वो वक्त आ गया है। मेरे साथ है तारा बाबा जी, जो कि मायंग में बहुत प्रसिद्ध है, इनको हर कोई जानता है, लेकिन ये रहते हैं छुप के। अब पता नहीं शर्म से छुप के रहते या इनकी सिद्धि की वजह से छुप के रहते, जो कि महामाया में ये तपस्या करते हैं, यहाँ गुफाओं में तपस्या करते हैं। पहले मैं पूछा बाबा कितने सालों से मतलब तपस्या कर रहे हो? बाबा तो सालों से पूजा कर रहा है। कितने सालों से? खुद ही मतलब नहीं पता, 15-20 साल तो हो ही गया होगा। यही पे मायंग 12 साल नहीं, 12 साल तो हो ही गया होगा मायंग में। मायंग में हाँ, लेकिन पीछे पता नहीं कहाँ कहाँ बाबा पूरा देश में भ्रमण किया है। हर जगह भ्रमण करके बाबा पूजा तो करता है। गिरनार, जूनागढ़, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कैलाश पर्वत। जी कैलाश पर्वत भी आप गए? अरे बाबा क्या बात कर रहा है तू? है ऋषिकेश, हरिद्वार, अभी लेटेस्ट में हरिद्वार से तो आ रहा हूँ। जी जी पूरा जी। भ्रमण का, अयोध्या, शायद बिहार, पूरा भ्रमण। मतलब आप पूरा देश घूमते रहते हो? हाँ, बाबा आता है जाता है, आता है जाता मतलब आप मायंग में कितने दिन है। ठहरते रमता हो? जोगी बहता पानी। अच्छा, रमता जोगी इससे पहले बहता। मैं गुफा में था, बैरागी धाम में। बैरागी धाम कई में। साल गुफाओं में रहा। कितना साल? बहुत साल। बहुत सारा गुफाओं में थे। हाँ, ये बच्चा भी जानता है गुफा को। वही रहता था, अकेला रहता था। जी तो बाबा आप ये जो अब मतलब मैं यही पूछना चाहता हूँ, आप छोटे से मतलब आपके दिमाग में ऐसा क्या था कि आप मतलब ये योगी बन गए या तपस्या कर रहे, मतलब क्या आप किस चीज को आप पाना चाहते हो या लोगों की भलाई करना चाहते हो, क्या आप करना चाहते हो? बेटा, हमारा सनातन संस्कृति कहता है, जी हमें हमारे गुरु ने ये सिखाया है जी कि जीवन में जीना सीखो, जी दुनिया में जीना सीखो। जी जिएंगे कैसे? जी आज की दुनिया में अगर देख रहा है, हर जगह देख रहा हूँ। जी जब मैंने होश संभाला, जी ग्रेजुएशन क्लियर कर रखी है मैंने, जी मैं जब होश संभाला जी तो हर जगह देखा सिर्फ भूखी भूख है, जी। माया की। जी भाई भाई को मार रहा है, जी पिता बाप है अपने बच्चों को मार रहा है, संतान को मार रहा है, जी एक दूसरे कट रहा है। तो- लेकिन जिंदगी भर कमा के करेगा क्या? जी तो जब ये दुनिया देखी कि संसार में तो कुछ है ही नहीं, एक दूसरे को मार रहा है, तो मैं भी कमा के क्या करूंगा? चलो संत बन जाओ। तो आपको कमाना नहीं है? नहीं कमाना है, आपको मुझे कमा- समाज के लिए एक कार्य करने हैं। जैसे ये बाहर बच्चा आया पाठशाला से, जी भूत हटाने के लिए तो बाबा भूत हटाता है, प्रेत हटाता है, काला जादू हटाता है, ब्लैक मैजिक हटाता है, सिर्फ शुद्ध काम हटाता है, बस काट हटाता है, फेंकता है भूतों को। मतलब आप किसी के ऊपर अगर भूत वगैरह लग जाए वो आप हटा देते हो? भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आवे, तारा बाबा के नाम सुनावे। मतलब वो सब दूर हाँ। हो जाएगा, कोई भी भूत हो? कोई भी भूत हो तो बोलता भी दिखा देते क्या? अरे नहीं अभी रहने दो, क्योंकि मैं भूतों से बहुत डरता हूँ इसीलिए। तो बाबा और मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आप जैसे लोगों की भलाई करते आ रहे हो, जैसे आजकल बहुत मतलब मेरे पास अभी मैंने YouTube पे काफी सारे माइंड के ब्लॉग्स डाले, तो वहां पे काफी सारे मुझे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि अगर घर में कुछ क्लेश हो, जैसे मैं बोलता हूँ घर में जैसे भाई भाई का झगड़ा हो रहा है, पति अपनी पत्नी को छोड़ रहा है, पत्नी पति को छोड़ रहा है, ये सब लेके बहुत दुनिया में हल्ला हो रहा है। कोई किसी मतलब शादीशुदा होने के बावजूद किसी और से ताल्लुकात है, तो वो सब ठीक किया जा सकता है आपके यहाँ पे आके? हमारे सनातन धर्म में ऐसा कौन सा काम नहीं है जो ठीक नहीं हो सकता, ये बता दे मेरे को। हर कार्य सक्षम सिद्ध हो सकते हैं, हर जी। काम हो सकता है। जी भूत ही नहीं हटता है। जैसे किसी का प्रेम बंधन टूट गया हो, पति पत्नी अलग हो गया हो, जी है किसी का किसी गर्लफ्रेंड भाग गई हो, कोर्ट या में जो- किसी का बॉयफ्रेंड भाग गया कोर्ट हो। में जो केस चल रहा है वो? अरे कोर्ट में कैसे, जब इसको कहते हैं तंत्र, समझ रहा है ना? जी अगर हम किसी का भला करना है, जैसे शादी कर ली, जी तलाक हो रहा वाला या कोर्ट में केस चल रहा है, तो हम क्या करेंगे? बाबा हमारी पत्नी मुझे दे दीजिए, जी। केस नहीं चाहिए। तो हम ऐसी कुछ प्रक्रिया करेंगे माँ के आशीर्वाद से जी। कि वो संपन्न हो जाएगा, पति पत्नी दोनों मिल जाएगा वापस। कितना दिन लगता है?
अब दिन को छोड़ो ना, अब हम कंडीशन देखेंगे ना, जी। कुछ कौन सा कंडीशन में है, जी जी बीवी चाहती कि नहीं चाहती जी है, दोनों का प्रेम हुआ तो जी। आ जाएगी, जी। नहीं तो भाई अगर प्रेम ही नहीं है तो फिर मैं भी लाके क्या करूंगा, जबरदस्ती प्यार थोड़ा होता है। जी। हैं? और मुझे एक बात बोलिए, और मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे सनातन धर्म में बोलते हैं तंत्र और मंत्र दोनों एक दूसरे से अलग है या साथ जुड़े हुए? क्योंकि नाम हम जब तंत्र बोलते हैं एक नहीं बोलते, मंत्र भी साथ में बोलते हैं, तो तंत्र और मंत्र एक ही चीज है या तंत्र अलग है मंत्र अलग है? अच्छा मेरी बात सुनो, ये तंत्र मंत्र ये हमारे इतिहास सतयुग त्रेतायुग द्वापर से चलता आ रहा है। जी पहले के जमाने में जी हुआ क्या करता था, जो दानव थे राक्षस, जी उसके बाद तंत्र के आधार पे देवताओं से लड़ते थे। देवताओं के पास था मंत्र, जी जोड़ा बनाया गया है। जी जी जैसे मंत्र की प्रक्रिया हम दिन में करते हैं, जी। तंत्र की प्रक्रिया हम रात को करते हैं। तो तंत्र मतलब एक अलग है और मंत्र एक अलग है। मतलब मंत्र भलाई के लिए? हवन नहीं, भलाई के लिए हवन करना है, पूजन करना है, सत्यनारायण की कथा करनी है, जी। माँ दुर्गा की सप्तशती करनी है, तो इसे मंत्र में आता है ना। मंत्र में। और तंत्र? तंत्र में हम तांत्रिक, जैसे कि हम शमशान क्रिया करना है, या फिर किसी चीज को हटाना है या बढ़ाना है, या तेरे अंदर भूत निकल गया है उसको हटाना है, या प्रेत निकल गया निकालना है, भूत को कैसे कंट्रोल करना है, प्रेतों को कैसे लाना है ना, इसको जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है, ये तंत्र का काम है, मंत्रों का काम नहीं है ये। इसमें मंत्र नहीं है, टोटली तंत्र। मतलब जो प्रक्रिया किसी को कष्ट दे रहा है उसको ठीक करना है तो उसको तंत्र करेगा। तंत्र। मंत्र से तुम्हारे घर की शुद्धिकरण होगा। अच्छा, पूजा पाठ को मंत्र बोलते हैं। हाँ। और अगर किसी को कुछ ठीक करवाना हो, शमशान क्रिया करना वो सब हाँ। तंत्र से किया जाता है। रात को जितनी क्रियाएं होती हैं शायद तंत्र के आधार पे होती तो हैं। आप जो ये दिन में हवन करते हो वो होता है मंत्र, ये मंत्र होता है। और रात को जो करते हो वो तंत्र होता है। और तंत्र का मतलब वक्त कौन सा होता है ज्यादातर? 12 बजे से पहले, 12 बजे के बाद? तंत्र क्रिया की जैसे सूरज डूब जाए जी, उसके बाद शुरू हो जाता है तंत्र क्रिया। तंत्र क्रिया। जी। सूर्य अस्त होने के बाद, जैसे अभी सत्यनारायण की पाठ आप बोल रहे हो, वो तो रात को होती है ज्यादातर, तो वो तो मंत्र में आ जाएगा तब। देखो कहने का मेरा मतलब ये है कि सोच तेरी क्या है कि रात में करना है कि दिन में करना है, सोच के ऊपर सोच के ऊपर निर्भर करता है। जी, समझ जी, गया? जी, जी। तो मंत्र रात को पढ़ या कुछ भी कर, तू प्रक्रिया थोड़ी करवा रहा है कोई, जी, जी। बस ये कथा करवा रहा है। जी 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 हैं? जी जी। कि ये घर की शांति और हो। जो हमारे ये होते, मान लीजिए हनुमान चालीसा, लक्ष्मी चरित, ये सब बहुत लोग बोलते हैं कि हनुमान चालीसा देखो, पढ़ने से। मेरी बात सुनो, जी। मंत्र किसी समय भी बोला जा सकता है, आप कभी बोल सकते हैं, उसके लिए कोई भी निषेध क्रिया नहीं है मंत्र का क्योंकि आप अपने घर की सुख शांति के लिए मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना जी। और सर ये मतलब हनुमान चालीसा, ये हो गई कि हमारे घर की शांति करना है, हमारी बुद्धि को शांत करे, हे प्रभु ये करे, लेकिन हम अपने लिए कर रहे हैं। तंत्र क्या कर रहे हैं हम हैं, तंत्र आप नहीं कर पाओगे, सिविलियंस के लिए तंत्र नहीं है। नहीं। हाँ, सिविलियंस के लिए तंत्र नहीं है, आपके लिए सिर्फ मंत्र है, वो 24 घंटे कभी पढ़ सकते हो। जी। है उसके लिए उसमें तंत्र थोड़ी किया जाता है, तंत्र की मंत्री अलग होते हैं। तो तंत्र को सीखने के लिए मतलब कुछ अलग क्रिया होती है, जैसे हम मंत्र तो पढ़ लेते हैं। अरे नंगा होके ब्रह्मपुत्र में बैठना पड़ जाएगा रात भर, बैठ पाएगा क्या? नहीं। गुफाओं के अंदर 4 दिन बैठेगा भूखा प्यासा, ना पानी मिलेगी, ना रोटी मिलेगा, ना कुछ मिलेगा, बैठना है। तो वो तंत्र में होता है। वो तंत्र में है, बैठना है, तुझे कष्ट देना है अपने आप को। जी कि जी। कितना खेल पाएंगे, थोड़ा ना कि कोई भी आया बाबा सीखना है, ये कोई वो गिर खेल खेल रहा है क्या? जब मर्जी रंग बदल लो। जी, अगर कोई मतलब व्यक्ति आपसे सीखना चाहे और वो बोलता है कि मैं सीखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो आप उसे सिखाओगे? मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ, मैं तो अभी हर कोई अशुद्ध है, मैं भी अशुद्ध हूँ, ये जितने भी भाई लोग बैठे ये सब भी अशुद्ध है, क्योंकि हम में वो चीज है नहीं, हम सुबह से लेके पाप ही करते आए। देखो सुनो, सीखना तो बड़ा इजी है बेटे, बाबा बिठाएगा और दिन भर आपको कुदाएगा, जी ठीक है जी लेकिन तेरे अंदर हिम्मत होनी चाहिए सीखने के लिए, पावर। जी। तेरे अंदर एक स्ट्रॉन्ग पावर होनी चाहिए। पहले ये बच्चा बहुत डरता था, ये हाँ आंख बंद करके बंद नहीं कर पाता था, आप तो कहता भूत को कहता आ जाओ। क्या हुआ था इसको? अभी भी है, इसके पीछे खड़ा है, बुलाऊं क्या? हाँ, नहीं मत बुलाओ। इसके पीछे खड़ा है एक, बुलाओ क्या? अभी ऐसे बोलूंगा कूद जा तो कूद जाएगा शरीर में। हाँ, वो क्या था, तंत्र या मंत्र? ये सारा तंत्र है, ये तंत्र। तंत्र कभी भी किया जा सकता है। अब आपको क्या हुआ था, आप जब यहाँ आए थे? वो कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम था। अब यहाँ आओ, कैमरे में आओ, पीछे पीछे आओ। अभी मैं आप लोगों को लाइव दिखाता हूँ। ये भाई ये बैठो, ये बाबा के पास मत बैठना। हाँ, आप कहाँ से आए हो? हम पाठशाला से आए हैं। पाठशाला से। क्या हुआ था आपको?
पहले मतलब पेट में थोड़ा गड़बड़ी रहता थोड़ा था। जोर से बोलो। पेट में गड़बड़ी रहता था, उसके बाद से माथा उथा में चक्कर उक्कर आता रहता था। हाँ। अभी बहुत मतलब रिलैक्स मिला हुआ है। कितना दिन हुए यहाँ आए? ये मतलब हमारा 4-5 दिन 4-5 दिन। अभी अभी ठीक हो आप? मोटा मोटी ठीक है, 80% क्लियर है। आप यहीं पे रहते हो अभी? अभी रहते नहीं है, बाबा बुलाए हैं इसलिए हम आए। कुछ प्रक्रिया है जी, जी, जी। मतलब करना पड़ता है और टाइम टू टाइम करना पड़ता है, जैसे अमावस्या पूर्णिमा ये सब हाँ, लेके हाँ, करना पड़ता जी, है। जी, जी। जैसे हुआ है वैसे ही कट भी होता है, बस वही। जी जी, बस वही है। देखिए अभी लाइव ये भाई 5 साल से आए हुए, तो इनको मतलब प्रूफ मिल गया है। तो ये अभी 4-5 दिनों से यहीं पे, तो शायद आप लोग यहाँ पे अगर बाबा से मिलने कभी आओ तो शायद आपको रहना पड़ेगा। और यहीं पे अभी मैं दिखाऊंगा बाबा की कैसे आश्रम में रहते हैं। ऐसे ही रहना पड़ेगा बाबा? कोई हाँ। फैसिलिटी नहीं है? नहीं, यहाँ रहने का कोई व्यवस्था नहीं है। जो आएगा जी यहाँ आएगा, इलाज करेगा। यहाँ पे गेस्ट हाउस वगैरह जो भी है जी। तो वहाँ रहने का व्यवस्था वहाँ होता है। रात को यहाँ पे रुकने का कोई व्यवस्था नहीं है। आपके साथ नहीं रुक सकते रात को? नहीं कोई नहीं? नहीं तो ये भाई लोग नहीं रुकते? नहीं, जिसके अगर कोई बीमार है या मरीज है जी उसको ठीक करना है तो वही रुकेगा ना। जी जी जी। जिसके ऊपर बलाएं हैं, ऊपरी हवा है, भूत प्रेत पिशाच है, वही रुकेगा ना। अब जी, रात जी। को तू थोड़ी रुकने आएगा, बाबा मैं क्या करूंगा रुक के। नहीं। अभी बेचारा अपना दुकान छोड़ के यहाँ बैठा हुआ है, किस लिए? जी 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 जी। तो बेटा जिसकी मजबूरी होती है तब फिर हमें लगता है कि इसको रुकना चाहिए, तब रोक देते हैं। लेकिन फालतू थोड़ी ना यहाँ पे कोई तमाशा थोड़ी चल रहा है, नाटक थोड़ी चल रहा है। नहीं। यहाँ तो किसी का क्रिया हो रहा है, काम हो रहा है, पूजन हो रही है। जी जी। तो मतलब आपका कहने का मतलब है यहाँ पे कोई अगर आता है तो कोई भी काम उसको ठीक किया जा सकता है? हाँ, जैसे कोई भी घर- ऑल इज ऑल, घर से लेके, परिवार से लेके, पत्नी से लेके, बीवी से लेके, बच्चों से लेके सब काम होता है। ये सब तंत्र के आधार पे काम होते हैं। जी। किसी का केस चल रहा है, किसी का तलाक चल रहा है, कोई डाइवोर्स चल रहा है, कोर्ट से छुटा ही नहीं, कभी जमीन की प्रक्रिया चल रही है, घर की प्रक्रिया चल रही है ना, शादी की प्रक्रिया चल रही है, शादी नहीं हो पा रही है, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, तो सारे कार्य बाबा तो इसके आपसे मिलने का वक्त कौन सा है? कौन से वक्त पे आपसे मिलना पड़ता है? या आप जो तंत्र या मंत्र जो भी क्रिया आप करते हो उसका कोई सही समय रहता है कि आप इसी टाइम पे आओ या इस टाइम के बाद आओ, ऐसा कुछ रहता है? नहीं, वो क्या कहते हैं, तंत्र की प्रक्रिया अभी भी तो समझा नहीं है। मतलब जैसे कि ये बीमार है, जी मतलब इसकी प्रक्रिया तंत्र के आधार पे हटाई जा सकती है। ये तो भाई अपना बीमारी लेके आया है ना, तो मिलने का समय थोड़ा ना कुछ है। 10 बजे के बाद कभी भी आ जाओ, 10 से 4 के बीच में। 10 से 4 के बीच में? हाँ, कभी भी आ जाओ, है जी। ना। तो तुम अपनी बीमारी लेके आ रहे हो ना, लेकिन हम जब इसके ऊपर कोई काम करेंगे तो रात को ही करेंगे, दिन में नहीं करेंगे। जी 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 जी। मतलब सबका क्रिया अलग रहता है। हाँ। मतलब पहले बात ऐसा है कि पहले आपसे मिलना पड़ेगा, अपने जैसे डॉक्टर को हम अपना बीमारी बोलते हैं उस हिसाब से आप उसका ट्रीटमेंट करोगे। हाँ, उस हिसाब से। जी 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 जी। तो जैसे होता है कंडीशन, उस हिसाब से हम कार्य करते हैं और सारा कार्य सिद्ध होता है। ये नहीं है कि होता नहीं है, सब काम होता है सब होगा। और करके दिखाएंगे, ये नहीं करके दिखाएंगे। मतलब जो भी रिजल्ट मिलेगा उनको मान लीजिए, मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ, हाँ, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, ऐसे मैं मजाक कर रहा हूँ। मजाक मतलब बात सीरियस है लेकिन मजाक के तौर पे बोल रहा हूँ मैं। मुझे मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है मान लो, तो जब तक मेरी गर्लफ्रेंड नहीं आएगी मैं यहीं पे रुकूंगा। वो हो सकता है कि मुझे यहाँ से सामान लेके जाके वहां रिजल्ट मिलेगा, कौन सा होगा? मेरी बात सुन, इसमें होता क्या है, तेरी गर्लफ्रेंड भाग गई। हाँ, क्यों भागी? क्योंकि चरित्रहीन औरत है इसलिए भागी। हो सकता है क्योंकि वो मेरे चाहती नहीं है। सुनो, हो सकता है मेरे में सुनो, भी दो हो। प्रक्रिया हो सकता है जी। गर्लफ्रेंड भागी या करेक्टरलेस है या कुछ भी है ना, जी या फिर तू भागा या तेरे अंदर दारू पी रहा है, शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, मार रहा है। हाँ। ये चीज सोच के भागा। हाँ। तो हर लेज में हम किसी लड़की को हम गलत नहीं ठहरा सकते, जी है ना। जी दुष्ट आदमी भी होता है और हमारे जैसे मानव है तो हमारे इंसानों के उसमें दाना भी बहुत भरे पड़े हैं, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। स्त्री हमारी देवी का रूप माना गया है, हम किसी स्त्री को भी अपशब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। नहीं। लेकिन करेक्टर का मीन्स होता है कि तुम्हारा स्वभाव कैसा जी। है, उसका स्वभाव कैसा है, समझ गया ना। स्वभाव के ऊपर डिपेंड करता है। तुम्हारा स्वभाव पसंद नहीं आया, दारू पी रहा है, शराब पी रहा है, भाग रहा है, गर्लफ्रेंड आ गई, उस बॉयफ्रेंड के साथ भाग रही है, उस बॉयफ्रेंड भाग रही है, उस बॉयफ्रेंड भाग रही है, तो तू क्या करेगा? तू क्या करेगा बता? छोड़ दूंगा। अब वही क्रिया तू कर रहा है, तू उस लड़की के पीछे भाग रहा है, उस लड़की के पीछे भाग रहा है, उसको सब मालूम है, तो क्या करेगी? भाग जाएगी। भाग जाएगी। दोनों का सच्चा प्यार हुआ हम्म, और किसी गलतफहमी की वजह से अगर तुम अलग अलग हो गए जी तो ये काम हो सकता है। क्योंकि बाबा काम है सिर्फ धर्म को आगे बढ़ाना, जी 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 हमारी देवियों को स्थान देना, मान सम्मान देना, जी है ना। जी 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 समझ गया ना। पति पत्नी हैं, प्यार करते हैं, लेकिन किसी कारणवश किसी की बातें सुन के, किसी की है
बातें सुन ली कि कभी किसी की होती है, दोस्त की बात सुन ली है, ऐसी है वैसी है। जब तक हम किसी चीज पे हम डिसीजन पे नहीं जाते, हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, जी है ना। हम बिना वजह जैसी पत्नी आगे से उसने वो ये बोल दिया और पत्नी के ऊपर हमने उंगली दिखाना शुरू, दारू पी के उसको मारना शुरू कर दिया, ये भी हमारा नीति नियम धर्म नहीं कहता है। नहीं। समझ रहे हैं, समझ रहा। तो पति पत्नियों क्या चाहिए, अपना प्रेम से रहो, विश्वास के साथ रहो, है ना, कि परमात्मा ने जोड़ा बनाया है जी। और जोड़े को धर्म के साथ निभाओ। जी। हमारे पहले सनातन धर्म में क्या होता था, एक बार और सिंदूर लगाती थी तो किसी गैर पुरुष की तरफ देखती नहीं थी, देखते नहीं थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, सिंदूर तो लगाता ही नहीं है। तो वही तो कह रहा हूँ, तो मानवता नहीं आ रहा ना, प्यार नहीं आ रहा है। सती युग में तो मतलब ये होता था ना, जला दिया जाता था। हाँ, लेकिन वो मेरे हिसाब से वो तो वही खराब तो कह रहा हूँ, लेकिन बेटा अगर धर्म के हिसाब से जो भी कार्य होते हैं सारा काम होता है, जी अब आप अपना काम करता है, जी 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 है ना? जी। और आजकल एक बहुत बुरी चीज चल रही है पूरी दुनिया में, बाहर का पता नहीं, लेकिन इंडिया में इससे काफी लोग परेशान है। मतलब सबसे ज्यादा परेशान है तो मतलब यहाँ के जो ये मतलब जो गृहिणी है, मतलब जो वाइफ सब है, वो सब कि पति दारू पी के आता है, दारू पी के आता है, मारता है पत्नी को, घर से निकाल देता है, बच्चों के ऊपर मतलब अत्याचार करता है। वो ठीक किया जा सकता है, दारू छुड़वाया जा सकता है, क्योंकि ये दारू, मैंने बोला सब काम हो सकता है, दारू क्या, तू बोलेगा कि पत्नी के पैर पकड़ के ही रहे तो तू पैर पकड़ के ही रहेगा, पत्नी बोलेगा ये मेरे पैर दबाए तो पैर ही दबाता रहेगा। अच्छा, है दारू छुड़ाया जा सकता है? सब कुछ छुड़ाया जा सकता, क्या नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल कोई चीज है क्या आज की दुनिया में, बता। जब एक मंत्र समुद्र को सुखाया जा सकता है, जी है एक बाण एक मंत्र समुद्र सुखा सकता है, तो क्या एक मंत्र जीवन नहीं दे सकता? जी 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 है जी जी पूछ सकता है। गुफाओं में बैठा हूँ, घंटी बजाया है क्या रात में बैठ के? है नहीं सेवा किया है, जी अपने आप को तपाया है, गुफा में रहा हूँ, जी। इसलिए तारा बाबा नाम है मेरा। तारा बाबा नाम मतलब कैसे पड़ा ये? कैसे? तारा बाबा मतलब तारा तो ऊपर स्टार को बोलते हैं ना, तो हर किसी का नाम का एक मतलब किस तरह से जोड़ते हैं वो मैं जानना चाहता हूँ। जैसे जब मैं जन्म लिया जी तो मेरे पिता ने कहा था वो तारा दिखाई दे रहा है, उसी समय पे जब उगा ना हाँ। तो मेरा जन्म हुआ। जी वो तारा दिखाई दे रहा है तो क्या, जब तारा के समय पर इसका जन्म हुआ है तो उसका नाम ही तारा रख दिया जाए। अच्छा, आपका नाम तारा। वैसे आप तारा मतलब बाबा। वैसे आप ओरिजिनली कहाँ से हो, मतलब कहाँ आपका जन्म हुआ था? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। अच्छा, आप मतलब कौन से ये धर्म तो आपका हिंदू हमारा है? सनातन धर्म है, सनातन धर्म, हिंदू बाबा है जी हैं, क्योंकि हम हिंदू सनातन धर्म में जी प्रक्रिया ये है होती है जी कि रमता जोगी बहता पानी, जी। एक जगह स्थायी नहीं रहता है। जी आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है, भ्रमण पूरे हिंदुस्तान में करते रहते हैं। तो सारा संसार तो हमारा घर ही है, बिल्कुल। हैं? मतलब आपका कोई अभी परमानेंट घर नहीं कोई है? बाबा कोई परमानेंट घर लेके क्या गृहस्थी बना बस आना है क्या? हैं? आपकी शादी नहीं है? नहीं, गृहस्थी बनाने तू मुझे बता, घर बना के गृहस्थी बनाना तैयार करना है, हैं? या जंगल में बैठना है पूजा करना है, क्योंकि सनातन धर्म कौन संभालेगा? जी जी अगर सभी नौकरी करने लगेंगे, बिजनेस करने लगेगा तो सनातन धर्म को कौन संभालेगा? बिल्कुल। तो किसी को तो कोई काम पकड़ो, जी 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 किसी को तो काम करने दो, हैं? बिल्कुल। बता, तू ही इंसाफ कर। नहीं ठीक ठीक, आपने जो, अब मैं क्या इंसाफ करूंगा? आपको इतना जानकार और मैं क्या बोलूंगा? मुझे सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, हमारी संस्कृति को बढ़ाना है कि हर एक समाज को एक गुरु की आवश्यकता है। जी समाज को सक्षम करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। जी तो गुरु है ही नहीं तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? हाँ, वो भी है। आज 100 साल पीछे हमारा गांव जा रहा है, क्यों जा रहा है? कि गुरु नहीं था इसलिए जा रहा है। आज ये बच्चे धीरे 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 बाबा को देख देख के अब होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, संस्कृति आ रही, सनातन धर्म आ रहा है। अरे 20 को समझाऊं 10 तो आएगा लाइन में, हमारी संस्कृति को सुनेगा, आएगा तो सही। वो 10 को और समझाएगा तो कोई तो 10 आएगा। ऐसे जुड़ते 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 हमारा सनातन संस्कृति पूरी तरह से आ जाएगा। लेकिन गुरु का होना बहुत आवश्यकता है, जी जी सक्षम होना चाहिए गुरु जी बनाने के लिए। ना यहाँ पे रोटी कोई देता है, ना चावल देता है, ना देखने के लिए आता है। गांव वाले बेचारे गरीब आदमी कहाँ से लाके देंगे? मतलब कमाते हैं खाते हैं। लेकिन बाबा देख ले, परमात्मा दे रहा है ना, आराम से बैठा है जंगल के अंदर, पूजा पाठ तब कर रहा है जी, और लोगों का भला कर रहा है। भला कर रहा है। बस अभी अभी मैंने देखा है कि बाबा का मतलब जो ये आश्रम है वहाँ पे, अभी मैं दिखाऊंगा लास्ट में वो क्लिप दिखाऊंगा।
मतलब ये जो ऊपर का छत है वो भी टूट गया है, अभी मतलब कोई हेल्प नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप लोग चाहो यहाँ कहीं कभी आओ और आपका कुछ काम करे बाबा, बाबा तो वैसे कुछ मांगते नहीं है, लेकिन फिर भी बोल रहा, अगर आप लोगों को कुछ लगे कि इस आश्रम के नाम पे कुछ दे सकते हो तो प्लीज आप लोग के हिसाब से देना, जितना भी सक्षम हो, है ना। हाँ, अरे नीति नियम कहता है, देखो जी। धर्मशास्त्र कहता है जी कि सबसे बड़ा धर्म क्या बनाया है, दान धर्म। जी सबसे बड़ा धर्म दान। जी पहले के जमाने में क्या होता था कि 100 रुपए कमाया जाता था, 10 रुपए दान दिया जाता था, जी तो 90 रुपए बच जाते थे बिल्कुल सेफ। जी अब वो 10 रुपए चला गया दाया बाया, अब सोचता ही नहीं, कोई 10% का 1 रुपए भी नहीं देता किसी को दान, समझ गया ना। तो वो बचाने के चक्कर में, संस्कृति किसी को मालूम नहीं, 10 रुपए बचाने के चक्कर में या 1 रुपए बचाने के चक्कर में 90 रुपए तुम्हारे पानी में चले जाएंगे, आज नहीं तो कल। जी जी या दुर्घटना हो जाएगी, या बाइक जा रहा था वो हो जाएगा, या कोई दुर्घटना तेरे साथ हो जाएगी, होगी जरूर, क्योंकि दारू पी रहा भगवान ने थोड़ा बोला है। लेकिन तुम्हें धर्म क्या होगा, तो वो जो तुम्हें दान दिए होंगे वही तेरी मेडिसिन काम कर लिया, कहीं ना कहीं किसी न किसी गिरने से तो बचा लिया जाएगा, क्योंकि तुम्हें धर्म के दान दिया है। तो ये नहीं है कि बाबा को कौन क्या दे रहा है, उसको छोड़ो, कौन कितनी मानवता दिखाता है उसको देखो। जी है जी बिल्कुल। अरे किसी की 1 रुपए देने की क्षमता है, 10 रुपए थोड़ी मांग सकता है तो किसी को। नहीं, अब 1 पैसा तो देगा, देगा। अब 1 रुपए है तेरे पास तो 1 पैसा तो दे ही दे, बिल्कुल। 99 पैसा बच जाएगा। जी 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 है जी तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारा भाव क्या कहता है, कौन क्या देगा उसको छोड़ो, भाव कहता है उसको देखो। हमारे मंदिर के लिए कोई नहीं सोचता है, लेकिन तेरे जरिए क्या पता किसी इंसानों में इंसानियत आ जाए नहीं, और हमारे मंदिर में सोचे। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ना, सब जेन्युइन है और बहुत अच्छे लोग तो हैं। वही तो करूँ ना कि सोचे कि हमारा संस्कार, एक जंगल वीरानों में एक जंगल है, एक बाबा रहता है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, काम कराने वाले सभी हैं। जी कोई कहता मंत्री के यहाँ से आया हूँ, कोई कहता मोदी के यहाँ से आया हूँ, कोई कहता अमित शाह से आया हूँ, मैं बाबा ये आश्रम बना दूंगा, 10 साल होगा ये यही सुनते सुनते, आश्रम बनाऊंगा, आश्रम बनाऊंगा, आश्रम बनाऊंगा। आज तक आश्रम का एक टीन भी नहीं लग पाया है, हो गई, सही 10 सालों से मतलब टीन भी लगा, वो टीन टूट गया है, वो टीन कोई बनाने नहीं आ रहा है। वो अपना काम बनता भार में जाए जनता, ये बता। ये आजकल का नियम है। तो जब ये टीन टूटा है बाबा, जब बरसात होगा तो कहाँ जाएगा। कोई सोचता है कि हम तो पूरे समाज के लिए सोच रहे, सनातन धर्म के लिए सोच रहे, क्योंकि हमें संस्कृति को आगे बढ़ाना है, लेकिन बाबा के लिए कौन सोच रहा है। अरे संत के बगैर समाज अधूरा, समाज के बगैर संत अधूरे, लेकिन दोनों का मेल होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा। बिल्कुल। तो सबका साथ सबका विकास, जी सबका प्रयास सबका विश्वास, यही जीवन है, यही नीति है, यही नियम है। नियम है। अब कौन नीति नियम करता है और कौन धर्म दिखाता है और कौन सा भक्त हमारे सनातन संस्कृति में है, जिसको सोचना है जी जो दे उसका ही भला और जो ना दे उसका ही भला। बाबा सबको आशीर्वाद देता है। जी, जो तो मतलब ये ब्लॉग थोड़ा लंबा हो गया, तो अब मुझे विश्वास है आप लोग पूरा देखोगे। तो आज ये ब्लॉग बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा को अभी तंत्र मंत्र का जो भी क्रिया होगी मुझे पता नहीं बाबा क्या करेंगे, तो बाबा को वो करना है, तो लंबा नहीं करूंगा। और बाबा से मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि बाबा का जो फेस है ना, वो थोड़ा मतलब, मैं तो सिर्फ वक्त हूँ, लेकिन बाबा भी जब भी फोन पे बात करते हैं जय शंभू बोलते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है सुन के। तो जो भी आप लोग का क्वेरीज होगा, जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और अंत में मैं यही बोलूंगा कि अगर बाबा के बारे में कुछ पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा, आप लोग प्लीज मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बाबा तो आप लोग को पता ही है, पूरा दुनिया घूमते रहते, पूरा इंडिया, तो कब यहाँ कब वहाँ कहाँ रहते वो पता नहीं चल रहा। लेकिन आप लोग जब भी मुझे कॉल करोगे कि बाबा अगर कहीं और रहेंगे, मैं पूछ लूंगा, वो वहाँ पे आपका अगर कुछ सेवा करना तो बाबा वही कर देंगे, या यहाँ आना हो माइंग में मिलने, तब भी हम आपका हेल्प कर देंगे। तो बाबा अंत में बस आप इतना बोलिए, एक आशीर्वाद दे दीजिए जो भी ये ब्लॉग देख रहे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सजामहं परितरां साधूनां विनाशकाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हमारे समाज में अधर्म फैला है, तो तारा बाबा जब संत आया और सारा धर्मों का नाश किया है। हमारे सनातन संस्कृति की जय। जी ओके, जय शिव शंकर। आशीर्वाद सब समाज को, हमारे देशवासियों को, सबको आशीर्वाद है। और मेरा आशीर्वाद माँ भगवती कल्याण करे और सब सुखी रहो, परिवार के साथ रहो। बाबा का आशीर्वाद है, माँ भगवती कल्याण करे, तेरे सारे कार्य सिद्ध हो। तारा बाबा की जय, तारा बाबा की जय, तारा बाबा की जय। और अंत में यही बोलूंगा, पूरा ब्लॉग तो अभी देख ले, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना,
ब्लॉग को शेयर करना और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो आज के लिए टाटा बाय बाय। कुछ भी हो डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा, प्लीज आप लोग मुझे फोन करना और बाबा से मैं बहुत जल्दी आप लोगों को मिलूंगा। चलो बाय बाय। हर हर शंभो, जय शिव शंकर। जय शिव शंकर, लव यू।